In today's video, we will understand about the theory of acid and base. First, we will take the concept of Arrhenius theory. ठीक है, तो there are in total two theories related to acid and base. So we will first consider the first one, that is Arrhenius theory, in this video, and later on Bronsted theory in the other video. तो start करते हैं Arrhenius theory. Arrhenius defined an acid as a substance that produces hydrogen ion by dissociating in aqueous solution. According to him, क्या था कि एसिड एक वो स्पीशी है जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रही है. कोई भी चीज़ जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगी, अकॉर्डिंग टू अरेनियस, वो एसिड होनी चाहिए. जैसे कि डिसोसिएशन रिएक्शन एक एसिड की किस तरीके से होनी चाहिए, वो इस तरीके से होनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल सही थे, ये आपको कंसेप्ट बताया गया है कि कैसे धीरे धीरे करके एसिड का कंसेप्ट आया. सबसे पहले जो कंसेप्ट आया वो अरेनियस का आया. ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि HA कोई सब्सटेंस या कोई लिक्विड है आपके पास, अब वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है. अब आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पर मोल्टन स्टेट में ही या फिर लिक्विड स्टेट में ही होगा, सॉलिड तो आयन्स प्रोड्यूस नहीं करते. एंड एक A नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है. अब यहाँ पर ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसीलिए HA जो है हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि येस, ये हमारा एक एसिड है अकॉर्डिंग टू अरेनियस. समझे. अब वहीं H पॉजिटिव आयन H2O के संग रिएक्ट करके हमको H3O पॉजिटिव देता है. इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. ऑल्दो इट इज़ सिमिलर टू H पॉजिटिव आयन, बट थोड़ा सा अंतर होता है. हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम ऑक्सोनियम आयन या फिर हाइड्रोनियम हाइड्रोक्सो ऑक्सोनियम आयन भी कह सकते हैं. आप नॉर्मल में इसको हाइड्रोनियम आयन ही पढ़ लीजिए. ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट प्रोसेस ऑफ दिस अरेनियस थ्योरी कि एसिड वो स्पीशीज़ है जो आयन प्रोड्यूस करती है. कौन सा आयन? ओनली H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी ऑन डिसोसिएशन. ठीक है, लेटर हम मूव करते हैं. द मॉडर्न व्यू ऑफ अरेनियस कंसेप्ट ऑफ आयन एसिड मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस that when dissolved in water produces the hydronium ion. या फिर आगे चल के थोड़ा और एडवांस हुआ तो ऐसा बोला गया, इसकी डेफिनेशन को थोड़ी डिफाइन करके बोला कि एसिड सिर्फ वो ही स्पीशीज़ नहीं होती जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो स्पीशीज़ भी होती है जो H3O पॉजिटिव आयन भी प्रोड्यूस करती है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू. सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर HCl का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैंने ली कोई भी लिक्विड दैट इज़ HCl. अब मैं इसका डिसोसिएशन कराती हूँ. डिसोसिएशन कराना मस्ट है, तभी आपको आयंस का पता चलेगा. अब डिसोसिएशन कराने पे ये H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो यहाँ से क्लीवेज इनका जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, जो भी है, वो टूटेगा. टूटने पे ये H पॉजिटिव देगा और ये Cl नेगेटिव देगा. तो हमें ये दे रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, राइट. तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. अब क्योंकि इस लिक्विड ने हमको H पॉजिटिव आयन दिए, तो हम कहेंगे येस, अकॉर्डिंग टू अरेनियस ये एक एसिड है भाई. ठीक है, तो ये इस तरीके का कंसेप्ट उन्होंने रखा. नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, अब एसिड का कंसेप्ट आपने देख लिया. बेस उन्होंने कैसे को कहा, बेस इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज OH नेगेटिव आयन ऑन डिसोसिएशन इन एन एक्वस सोल्यूशन. एसिड जो H पॉजिटिव या फिर H3 पॉजिटिव आयन्स दे, बेस जो OH नेगेटिव आयन दे. ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका रिएक्शन कराया है? HCl का H2O से कराया. तो जब HCl को आप H2O से मिलाओगे, मतलब मिक्स करोगे, HCl, हमें पता है कि HCl एक एसिड है, लेकिन उस टाइम पर अरेनियस को मे भी नहीं पता था. सो उनको ये चेक करना था कि HCl है क्या, वेदर इट इज़ एन एसिड और इट इज़ अ बेस. तो उन्होंने किस तरीके से चेक किया? उन्होंने लिया एसिड, डिज़ोल्व किया पानी में. पानी में डिज़ोल्व करने के बाद उनको मिला हाइड्रोनियम आयन. सो जब उन्होंने देखा कि इस हाइड्रोनियम आयन मिल चुका है, उन्होंने तुरंत कंसिडर कर दिया कि येस, दिस इज़ एन एसिड. ठीक है, अलॉन्ग विद हाइड्रोनियम आयन उनको क्लोरीन आयन्स भी मिले. नाउ उन्होंने दूसरा सैंपल लिया H3O CH3COOH. वी नो दिस इज़ एन एसिटिक एसिड, राइट, बट ही डजंट नो. तो उन्होंने क्या किया, H2O पे डिज़ोल्व किया. अगेन उनको H3O पॉजिटिव आयन मिले और CH3COO नेगेटिव आयन्स मिले. इज इट क्लियर? नाउ ही टेक अनदर सैम्पल ऑफ MOH. MOH नॉर्मल एक बेस नहीं होता. M यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो.
फॉर एन एग्जाम्पल मैं M की जगह पे सोडियम रख दूँ तो ये क्या बन जाता है NaOH। तो मान लीजिए उन्होंने NaOH का लिया तो उनको क्या मिला होगा, उनको मिला होगा Na पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ही तो ब्रेक डाउन होते हैं, और उनको मिला होगा OH नेगेटिव। So here we get OH negative ion. So he considered this MOH or NaOH to be a base. So a very simple concept. आपको अगर पता करना है एग्जाम में अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू अरेनियस क्या आप इसे बता सकते हो कि ये कैसे है, एक बेस है, फटाफट से उसका डिसोसिएशन कराइए, उसके आयंस चेक करिए, अकॉर्डिंग टू आयंस उसको क्लासीफाई करिए। बहुत ईजी कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन a strong acid that is HCl and a strong base that is NaOH। वो किस तरीके से होता है, वी ऑल नो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं जिसमें, और हमको फर्दर क्या देते हैं, वाटर और सॉल्ट देते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी बिल्कुल यही हुआ है, दिस इज़ एन एसिड, दिस इज़ एन बेस, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे, हमको क्योंकि एसिड है तो H पॉजिटिव आयन मिलेगा, क्योंकि बेस है तो OH नेगेटिव आयन मिलेगा, बाकी फर्दर इनके ये जो अदर आयन्स हैं वो मिल जाएंगे। सो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं अदर वे से भी समझा सकती हूँ। यहाँ पर है CHCl, तो HCl में पॉजिटिव आयन अलग होते हैं और क्लोरीन वो नेगेटिव आयन अलग होंगे। तो यहाँ पॉजिटिव हाइड्रोजन है और क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, ये ऑल नो। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़िए, NaOH में सोडियम अलग हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, OH अलग हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव है। यहाँ से बॉन्ड तोड़िए, जहाँ जहाँ आपने बॉन्ड तोड़ा उनके अलग अलग स्पीशीज़ बना लीजिए, मीन्स आयन बना लीजिए। H तोड़ा तो H पॉजिटिव आयन, Cl तोड़ा तो Cl नेगेटिव क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, Na तोड़ा तो Na पॉजिटिव, OH तो OH नेगेटिव। तो आपको इस रिएक्शन को लर्न करने की नहीं, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फर्दर हमको क्या मिला, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ तो सिर्फ आयन्स आयन्स मिल रहे हैं। वेयर इज़ वाटर, वेयर इज़ सॉल्ट, जब तक सॉल्ट और वाटर नहीं बनेगा तब तक हम कंसिडर नहीं कर सकते येस दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो हियर इज़ सॉल्ट एंड हियर इज़ वाटर। देखने के लिए हमें यहाँ पर है हमारे पास H और यहाँ पर है OH। ध्यान से देखिए, इस H और OH को आप प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक H ये दूसरा H, दो H है, मैं दो H को ऐसे लिख सकती हूँ H2, एक O है तो मैं उस O को ऐसे लिख सकती हूँ H2O। तो क्या बन गया हमारे पास H2O, H2O मीन्स वाटर। तो ये दोनों स्पीशीज़ जब कंबाइन होती हैं तो हमें H2O देती हैं। नाउ फर्दर Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये जो फर्दर कंबाइन होंगी तो हमको क्या देंगी NaCl, और NaCl वी ऑल नो इट्स अ वेल नोन सॉल्ट, ओके। तो ये हमें क्या मिला, वाटर और सॉल्ट मिल गया, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, हमेशा एक पॉजिटिव आयन ही नेगेटिव आयन के संग कंबाइन होता है, नेवर एवर पॉजिटिव आयन के संग कंबाइन नहीं होता है, और अगर गलती से होता भी है तो उसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाइड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, ये चीज़ मैंने आपको भी बताई, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के संग कंबाइन होगा तो हमें H2O देगा, एंड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के संग कंबाइन होगा तो हमें NaCl देगा। Now in this Na positive and Cl negative do not participate in the neutralization reaction. Such ion are called as a spectator ions. अब अगर किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अदर देन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कोई आयन्स हैं और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं फॉर एन इंस्टेंस या किसी भी कंडीशंस की वजह से, तो उस पार्टिकल्स को या उन आयन्स को हम स्पेक्टेटर आयन्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम, स्पेक्टेटर आयन्स। इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस ओनली, ठीक है, नॉट फॉर द मॉडर्न व्यू ऑफ कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू अरेनियस इट इज़ बेसिकली अ रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, ताकि हमको वाटर मिल सके, ठीक है। ये तो अरेनियस की बात रही। अब हम उनकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। उन उन्होंने एक अच्छा सा कंसेप्ट दिया एसिड और बेस को फाइंड आउट करने का, आइडेंटिफाई करने का, बट क्योंकि ये वेरी फर्स्ट थ्योरी थी सो इट हैज़ फ्यू लिमिटेशंस ऑल्सो। सो व्हाट आर द टू लिमिटेशंस, फर्स्ट लिमिटेशन इज ये सिर्फ और सिर्फ एक्वा सोल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप HCl का एक्वा सोल्यूशन ना लो तो कैसे आप डिसोसिएट कर पाओगे, कैसे आपको उसके आयंस मिल पाएंगे, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में ही आपको आयंस मिल सकते हैं। जब तक आयंस नहीं मिलेंगे तब तक आप कंसिडर ही नहीं कर सकते ये वो एसिड है कि बेस है। सो दिस इज़ वन लिमिटेशन ऑल्सो। सेकेंड लिमिटेशन ऑल्सो कि वो एक्सप्लेन नहीं करता एसिडिक बिहेवियर सम सब्सटेंसेस का, क्योंकि कुछ हर एक एसिड में हाइड्रोजन हो ऐसा कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे ही एसिडिक सब्सटेंसेस का एसिडिक बिहेवियर शो करें। फॉर द सब्सटेंसेस
और विच आर लैक ऑफ हाइड्रोजन, एंड फॉर द बेसिस विच आर लैक ऑफ OH नेगेटिव, उनके लिए तो वो एसिड है ही नहीं, वो बेस है ही नहीं, लेकिन इन रियलिटी वो एसिड है, वो बेस है। इसीलिए ये हमारा सेकेंड लिमिटेशंस थी। सो आपको लिमिटेशंस पूछी जाती हैं, यू कैन राइट दीज 2 limitations as it is. Now Bronsted and Lowry theory, we will continue this in the next video. Till then आप Arrhenius इक्वेशंस को रिवाइज करिए, पूरी तरह अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इतना मुश्किल भी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।